हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन और हम पढ़ेंगे भाग 20 के बारे में। संविधान संशोधन की बात करें अगर हम तो यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है आप लिख लीजिए इसको। प्रावधान दक्षिण अफ्रीका, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 243 पी से इसको हटाइए, अनुच्छेद ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 368। और प्रावधान कहाँ से लिया गया है? प्रावधान लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो अब तक संविधान में 100 संशोधन हो चुका है। हमें 100 पूरा नहीं पढ़ना, हमें केवल वही पढ़ना जो पूछता है या पूछने की संभावना है। ठीक, तो चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए कि सबसे जो पहला संविधान संशोधन है, ठीक, पहला संविधान संशोधन कब किया गया है? 1951 में। ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया है। इसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। ठीक है, इसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, इसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 9 अनुसूची हो गई। हुए तो बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जो पूछता है या पूछने की संभावना है। ठीक, चलिए आगे हम बात करें अगर तो अगला लिख लीजिए दूसरा संविधान संशोधन। ठीक है, दूसरा संविधान संशोधन 1952। ठीक, दूसरा संविधान संशोधन 1952 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है कि जनगणना के आधार पर, ठीक है, लिख लीजिए जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? जनगणना के आधार पर जो संसद के मेंबर्स निर्वाचित होंगे उनको पुनः निर्धारित किया गया, प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ठीक, चलिए अगर हम आगे बात करें तो आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है चौथा संविधान संशोधन। ठीक, हमें सब नहीं पढ़ना, हमें केवल वही पढ़ना जो पूछता है या पूछने की संभावना है। चौथा संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी की संपत्ति लोकहित के लिए ले सकती है। ठीक है, और संपत्ति पर जो मुआवजा देगी उस मुआवजा का निर्धारण सरकार करेगी। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो लोकहित में लिख लीजिए व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है।
राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है, परंतु जो क्षतिपूर्ति मिलेगी, क्षतिपूर्ति की मात्रा पर विचार करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होगा। क्षतिपूर्ति की मात्रा पर विचार करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है 10वां संविधान संशोधन 1961। ठीक, 10वां संविधान संशोधन 1961 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या हुआ था, ये देख लीजिए कि इसके द्वारा ये हुआ था कि दादर नगर हवेली को दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके क्या बनाया गया, संघ प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 10 संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 15 एक सेकंड देख लीजिए कौन कौन पढ़ना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है हम वही पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 21 संविधान संशोधन 1967। ठीक, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें केवल काम भर का पढ़ना है। 21 संविधान संशोधन 1967 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या हुआ था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसको जोड़ने के बाद संविधान में 15 भाषा हो गया था। ठीक, इसको जोड़ने के बाद कितनी भाषा हो गई थी, 15 भाषा हो गई थी। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ने के बाद 15 भाषा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख लीजिए। सत्ताईस संविधान संशोधन। ठीक है, आगे लिखिए। 27 संविधान संशोधन 1971। ठीक, 27 संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को संघ प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। ठीक, एक चीज बता दें कि 27 संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसको पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्य में कर दिया जाता है। संघ प्रदेश का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, संघ प्रदेश का दर्जा क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला भी इम्पोर्टेंट है। अगला है 31।
31 संशोधन 1973, ठीक। 31 संशोधन 1973, ठीक है। 31 संशोधन 1973 में क्या हुआ था अगर हम बात करें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, ठीक है। 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 36 संविधान संशोधन 1975, 36 संविधान संशोधन 1975, ठीक। 36 संविधान संशोधन 1975 की बात करें तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। लिख लीजिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, चाहे वो सन हो, चाहे वो क्या किया गया ये हो, सब कई बार पूछा गया है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत था, सिक्किम का विलय भारत में किया गया था, और जब सिक्किम का विलय भारत में किया गया तो ये अनुच्छेद 2 के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है 41 संविधान संशोधन, ठीक है। 41 संशोधन 1976, 41 संशोधन 1976 में क्या हुआ था कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया, ठीक है। तो लिख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। कितना किया गया? 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 65 साल है, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 62 साल है, ठीक है। चलिए अब बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारा जो संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इससे लघु संविधान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है। लघु माने छोटा संविधान कहते हैं, और छोटा संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इस कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, ठीक है। लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा।
बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, आपको ये ज़रूर याद रहे। अब इसमें क्या किया गया ये समझिए। इसमें सबसे पहले जो किया गया है वो ये किया गया है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हमने आपको ये प्रस्तावना में पढ़ाया हुआ है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट नोट करिए, इसमें अगला पॉइंट नोट करिए कि समान न्याय समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है ये? अनुच्छेद 39 का। ठीक, अनुच्छेद 39 का। देखिए, नीति निदेशक तत्व में 3 प्रावधान जोड़े गए। पहला क्या है? सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया। 2 और है। ठीक, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्व के कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, तो जितने प्रावधान जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें कौन सा अनुच्छेद है? इसमें है अनुच्छेद 43 क। अनुच्छेद 43 क भी जोड़ा गया है। ठीक, इसी में अगला क्या जोड़ा गया है? इसी में जो अगला प्रावधान जोड़ा गया है वो पर्यावरण एवं पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक, अनुच्छेद 48A वाला प्रावधान जोड़ा गया। ठीक, माने कि नीति निदेशक तत्व में 3 जगह प्रावधान किया गया, 39 का, 43 का और 48 का में 3 प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न ऐसे बनता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, पर्यावरण की रक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए क्या जोड़ा गया है। आगे जोड़ा गया है संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्य का
प्रावधान किया गया। ठीक, संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51 जोड़कर मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। ठीक है, और मूल कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया था सरदार सरोवर समिति के सुझाव पे। अगर पूछा जाए कि भाग 4A 51 जोड़कर क्या प्रावधान किया गया, तो मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, इसी में एक पॉइंट और नोट करिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। 6 वर्ष किया गया। ठीक, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, लेकिन घबराइए नहीं, आगे 44वें संविधान संशोधन में इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। चलिए, अगला जो पॉइंट इसमें हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश में एक साथ पूरे देश में पूरे देश के किसी एक भाग में पूरे देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक, मतलब राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश के किसी भी भाग में, किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से करके इसमें जो 42वें संविधान संशोधन की बात करें, तो 42वें संविधान संशोधन में देखिए कितने सारे प्रावधान जोड़े गए। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब 42वें संविधान संशोधन में हुआ है। ठीक है, ये सब कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। ठीक, तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, अभी यहाँ से समाप्त नहीं है, इसके आगे और भी बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।